एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हम आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कोड हैक पे, जिसमें कि हम डेली आपको नए नए टूल टेक्नोलॉजीज के बारे में बताते हैं। तो आज का टॉपिक है पाइवट। व्हाट इज पाइवट इन एक्सेल? एक्सेल में पाइवट होता क्या है और ये कैसे काम करता है? तो आइए पहले जानते हैं कि एक्सेल में पाइवट होता क्या है। पाइवट एक्सेल का एक पावरफुल टूल है जो कि लार्ज डेटा सेट को समराइज, एनालाइज और एक्सप्लोर करने के लिए काम आता है, और वो कुछ सेकंड्स में लार्ज डेटा सेट को समराइज करके, रीअरेंज करके आपको एक पावरफुल प्रेजेंटेशन के रूप में दिखा देता है। तो आइए देखते हैं पाइवट एक्सेल में काम कैसे करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डेटा सेट दिया हुआ है जिसमें कि कुछ स्ट्रीट के नाम दिए हुए हैं, कुछ फाइनेंशियल ईयर दिए हुए हैं, कुछ यूनिट प्राइस हैं, और वो यूनिट प्राइस किस अमाउंट पर सेल हुए हैं वो दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको जिस डेटा पर पाइवट लगाना है उसको आपको डेटा को सिलेक्ट करना होगा। उस डेटा को सिलेक्ट करने के बाद दो तरीके हैं जिससे हम पाइवट लगा सकते हैं। एक तो शॉर्टकट है जो कि जिसके बोल सकते हैं कीबोर्ड पर ऑल्ट दबा के NVT, ये आपका शॉर्टकट है पाइवट लगाने के लिए। और दूसरा, आप यहाँ इंसर्ट में जाके पिवट टेबल ऑप्शन पे क्लिक करके भी आप डेटा पे पिवट लगा सकते हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर एक नया एक्सेल में शीट खुल गई जिसमें कि यहाँ पर आपके डेटा सेट की वैल्यूज दी हुई हैं, स्टेट नेम, फाइनेंशियल ईयर, यूनिट प्राइस और सेल अमाउंट। और आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 अलग अलग कॉलम दिए हुए हैं जो कि नाम है फिल्टर, कॉलम्स, रो और वैल्यूज। आपको आपका डेटा जिस तरीके से प्रदर्शन करना है आप इनमें रख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर सबसे पहले हमको डेटा स्टेट वाइज देखना है तो हम स्टेट को लाके रो में रखेंगे, और हमको फिल्टर लगाना है फाइनेंशियल ईयर पे कि हमको अलग अलग फाइनेंशियल ईयर का डेटा हम सिलेक्ट करके देखना चाहें तो फाइनेंशियल ईयर को लाके हम फिल्टर में रख देंगे। और उसी तरीके से हमको अब वैल्यूज देखनी है, कितना यूनिट सोल्ड हुआ और वो उनका अमाउंट कितना था। तो हमको इनको दोनों वैल्यूज को लाके हमने वैल्यूज में रख दिया। अब आप देख सकते हैं आपका यहाँ डेटा जो कि डिटेल में था, अब आप यहाँ पर एक समरी बन के तैयार हो चुकी है जिसमें कि आसाम स्टेट और सभी स्टेट का डेटा आपका पूरा एक समरी के रूप में आ गया कि पूरे सभी दोनों फाइनेंशियल ईयर में आपका कितना यूनिट सेल हुआ है और कितना अमाउंट सेल हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आसाम में टोटल सेल हुई है 1900 और जिसका कि अमाउंट है 19,000। अब हम आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक फाइनेंशियल ईयर भी दिया हुआ है फिल्टर के रूप में, जिस पे अगर आप सिलेक्ट करना चाहें तो हम अगर देखना चाहें यहाँ पर कि 2023-24 में सभी स्टेट की क्या वैल्यू रही, तो आप अगर देखेंगे यहाँ पर सभी वैल्यूज चेंज हो गई और ये अब फाइनेंशियल 2023 का डेटा आ गया। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि हम यहाँ पर 2024-25 का डेटा देखना चाहें तो आप डेटा 2024-25 का देख सकते हैं। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका, आप अगर अपनी वैल्यूज को और अलग देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से दोनों को हटा सकते हैं, और हम आप कहते हैं कि हमको स्टेट वाइज फिल्टर रखना है और यहाँ पर हमको फाइनेंशियल ईयर वाइज डेटा देखना है। तो जैसे अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारे यहाँ पर दोनों फाइनेंशियल ईयर की समरी बन के तैयार हो चुकी है। और अब आपको जैसे कि स्टेट फिल्टर लगाना है कि हमको पर्टिकुलर एक स्टेट पर देखना है। लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमको केवल गुजरात का डेटा देखना है, तो गुजरात में दोनों फाइनेंशियल का डेटा आपको यहाँ पर बन के समरी में तैयार हो गया। इसी तरीके से आप जिस भी स्टेट का डेटा देखना चाहते हैं वो रेट का समरी डेटा बन के तैयार हो जाएगा। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि पिवट ने कुछ सेकंड्स में ही आपके एक डिटेल डेटा को समराइज करके और आपको व्यू करने में तैयार कर दिया। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपकी जो भी क्वेरीज हैं इस वीडियो के बारे में आप हमको कमेंट दीजिए। हम अपनी अगली वीडियो उसी टॉपिक बनाएंगे। थैंक यू सो मच।